नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR के बारे में चर्चा करेंगे डेटा और चार्ट की मदद से। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर जो हमने डिप्लॉय किया था, उसकी स्ट्रेटेजी हमने डाली थी, उसका लॉजिक हमने एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। और यदि आपको हमारी करेंसी भाव कॉपी का प्रोसेसर चाहिए तो आप ये वीडियो देखिए, इसमें ट्यूटोरियल है और इसमें दिए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जैसा इसमें डिटेल बताई है। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे दी गई डिटेल्स पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीकली चार्ट है USD INR का। वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि एक ये जो लाइन, जो एक सपोर्ट लाइन बनी है, ये सपोर्ट लाइन पे बिल्कुल ये सपोर्ट लेता जा रहा है। जो हम मानेंगे पिछले मार्च से लेके अभी जो एक रेंज बनी थी वो 76 से लेके 72 की एक रेंज हम मान सकते हैं बनी थी। लेकिन धीरे धीरे ये क्योंकि डिमांड जनरेट कर रहा है, हायर डिमांड जनरेट कर रहा है, तो अभी जो एक मेजर सपोर्ट है वो 74 पर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। और एक मेजर रेजिस्टेंस, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ एक लाइन जो ये इसने यहाँ से एक रिजेक्शन दिया था, एक अच्छा रिजेक्शन दिया था। उसके बाद दोस्तों अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा लास्ट मंथ इसने यहाँ से ही रिजेक्शन दिया, एक अच्छा रिजेक्शन दिया। तो रिजेक्शन देने के बाद दोस्तों, रिजेक्शन देने के बाद ये जो जोन बनता है, ये हमारा जोन एक एक सप्लाई जोन बनकर आता है। ये जोन हमारा एक सप्लाई जोन बनकर आता है और इस सप्लाई जोन पर हम मानते हैं कि अभी इसे और भी रेजिस्टेंस ये ले सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम डेली चार्ट देखना चाहें USD INR का, डेली चार्ट में आप देखेंगे तो डेली चार्ट में अभी जैसे रोल ओवर हुआ है, रोल ओवर का डेटा हम डिस्कस करेंगे। तो रोल ओवर जैसा हुआ है फरवरी में, तो अभी जो रिसेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल है, आप देखेंगे तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल नीचे से जो शेडो बनाई है, तो ये एक डिमांड फॉर्मेशन हमें शॉर्ट टर्म के लिए दिखाती हुई नजर आती है। अब दोस्तों, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस डेली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि जब इसने रिजेक्शन लिया था, जब इसने ऊपर से एक अच्छा रिजेक्शन लिया था, तब आप इसमें ये देखिए कि ये कहां रुका, कहां इसने रुकने की कोशिश की। जैसा आप देखेंगे यहां रुकने की कोशिश की, फिर गिरा, फिर इसने यहां एक दिन ये डोजी बनाया, 21 दिसंबर का दिन दिखाता है। 21 दिसंबर के दिन रुकने की कोशिश की, डिमांड दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये यहां सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद इसने यहां नीचे जाकर 31 दिसंबर को 74.5 के लेवल्स पर डिमांड दिखाई, फिर ये यहां थोड़ा रुका, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन लेने के बाद फाइनल डिमांड इसने 74.25 के नीचे दिखाई। तो मेरा आपको ये बताने का लॉजिक ये है कि आप देखेंगे तो 75 और 74.5, ये जो 50 पैसे की रेंज है, इसमें आप देखेंगे तो इसने काफी दिन रुका, काफी दिन इसने अपने आप को ट्रेड किया, डिमांड दिखाने की कोशिश की है। मतलब कि एक फॉल के बाद, एक अच्छे फॉल के बाद यहां इसने रुकने की कोशिश की है, यहां डिमांड जनरेट की है। उसके बाद जब ये गिरा तो नीचे से एक शार्प रिवर्सल आया। शार्प रिवर्सल आने के बाद इसने इसी जोन में रुककर फिर से एक डिमांड यहां कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 74.5 से लेके 75 का जो जोन है, ये एक अच्छा जोन है। इस जोन में USD INR काफी दिन तक कंसोलिडेशन ट्रेड कर सकता है। तो इस जोन को वो एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे से आ रहा है तो एकदम से ऊपर नहीं जा पाएगा, और ऊपर से आ रहा है तो हमें लगता है एकदम से 74.5 के नीचे ये नहीं जा पाएगा। ऐसा ये हमें जोन कंसोलिडेशन करके दिखा रहा है, बता रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आवरली चार्ट देखना चाहें तो आवरली चार्ट में आप देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने यहां नीचे से एक डिमांड दिखाई है, जो 75.10 का जो लो था, उसके बाद यहां डिमांड दिखाई है। आवरली में जो विक्स जो शेडो बन रहे हैं नीचे की तरफ, वो हायर लोज के बन रहे हैं, यानी लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में ये नीचे की तरफ से डिमांड जनरेट करता हुआ दिखता है, पर ऊपर की तरफ सप्लाई भी अच्छी है, ये हमें मानना पड़ेगा। 75.5 की जो सप्लाई है ये भी काफी अच्छी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इस जोन को, जहां ये शेडो बना रहा है, इन जोन को 75.17 हमें दिखता है, 75.17 के नीचे
75.17 के नीचे अगर ये आवरली क्लोजिंग देता है तो फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है, बिल्कुल इस जोन में आ सकता है। 74.87 से 75 के जोन में नीचे की तरफ स्लिप हो सकता है, बिल्कुल नीचे आ सकता है, क्योंकि ये इस जोन के नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं दे पाया। यहां इसने शेडो फॉर्मेशंस दिखाई हैं, तो इस जोन के नीचे यदि कोई क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम इसमें बियरिश स्टांस इंट्राडे का ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसमें एक व्यू नजर आया। अब डेटा की मदद से मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों रोल ओवर जो हुआ है वो 19 लाख के आसपास में ओपन इंटरेस्ट अभी है, जो कि अमूमन ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है। और वॉल्यूम आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का रोल ओवर का वो 28 लाख है, यानी एक ही दिन में 28,82,000 के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अच्छा नंबर है। अब दोस्तों वीवैप की बात करें तो 75.25 का वीवैप है, 75.25 का वीवैप है, क्लोजिंग 75.32 की आई है। इसका मतलब कि यूएसडी आईएनआर अपने आप को नीचे जाने के बावजूद वीवैप के ऊपर क्लोज करने में सक्सेस रहा। तो यदि ये 75.25 के नीचे जाता है, आवरली में रुकता है, तो इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड बनता है। और इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको 75.17 के नीचे का भी बताया है। तो दोस्तों वीवैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि वीवैप किस तरफ को शिफ्ट हो रहा है। अब दोस्तों डेटा की बात करें तो डेटा में आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ अभी जो 75 का जो पुट कॉल रेशियो है वो 1 के आसपास है, यानी 75 में बुल्स और बियर्स का आपसी झगड़ा अभी बिल्कुल बरकरार है, दोनों अपने आप में टसल फॉर्मेशन में है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कॉल साइड में बार्स जो हैं वो काफी बड़े हैं। 1,64,000 का ओपन इंटरेस्ट 75.5 पर है, 76 पर 1,33,000 का है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की तरफ जो है रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ इसे अच्छा देखने को मिल सकता है यदि ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अभी बजट सेशन है, बजट सेशन में वोलेटिलिटी किस तरफ की रहती है तो वो हमें देखना होगा। लेकिन अगर हम लास्ट बजट की बात करें, ये जो वीक था, ये जो रेड बना था, तो दोस्तों इसका जो हाई और लो था वो हाई 71.85 और लो 71.23, यानी अमूमन 50 पैसे की रेंज में ही ये पूरा वीक में ट्रेड किया। इसका मतलब ये हुआ कि बजट सेशन को इसने यहाँ पे नलीफाई किया है। 50 पैसे की रेंज में यूएसडी आईएनआर ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लास्ट बजट में ट्रेड किया था। इसका मतलब ये हुआ कि बजट वोलेटिलिटी को दोस्तों हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बजट वोलेटिलिटी यूएसडी आईएनआर में आना उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं लगता है जितना ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में आती है। तो दोस्तों इससे हम एक रेंज का अंदाजा लगा पा रहे हैं कि 74.5 और 76 की एक रेंज हमें यूएसडी आईएनआर में अभी देखने को मिलती है। और दोस्तों यदि आप पे ऑफ ग्राफ यदि हमारा देखना चाहते हैं, पे ऑफ ग्राफ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए, 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो है। इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से पे ऑफ ग्राफ आप हमारा यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।